हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल लेंसेज। तो जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स डिस्कस किया था, वैसे ही आज हम डिस्कस करने वाले स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। फर्स्ट फोकस ऑन द डेफिनेशन। अ स्फेरिकल लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट refracting material which is bounded by two surfaces, often both the surfaces of lens are spherical. बेसिकली क्या बता रही है डेफिनेशन कि स्फेरिकल लेंस जो है अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। मतलब कि अगर हम कोई ग्लास लेते हैं उसका टुकड़ा, लेकिन वो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिफ्रेक्टिंग मटेरियल होने का मतलब है कि उसके अंदर रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और वो जो ग्लास का पीस हम ले रहे हैं विच इज बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस, वो दो सर्फेसेस से क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। ऑफ्टन बोथ द सर्फेस ऑफ लेंस आर स्फेरिकल। और दोनों ही सरफेस जो बाउंडेड के लिए हम बाउंडेशन के लिए ले रहे हैं कि दो सरफेस बाउंडेड होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, स्फेरिकल होने चाहिए। देखिए, लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे अगर आप माइक्रोस्कोप्स के बारे में बात करें, टेलीस्कोप्स के बारे में बात करें, कैमरास के बारे में, प्रोजेक्टर्स के बारे में, तो इन सब में हम क्या करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज का यूज करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप की होती हैं। हाँ जी, स्फेरिकल लेंसेज बेसिकली दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, जिसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉनकेव लेंस, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। व्हाट यू मीन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, समझिए पहले इसके नाम को। कॉन्वेक्स तो देखिए नाम दिया है इनका, लेकिन कन्वर्जिंग इसकी प्रॉपर्टी है। कन्वर्ज कर देना मतलब कि जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे आती है, ये उसको एक ही पॉइंट पे क्या कर देते हैं, फोकस कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का होगा, अब विजुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख लेते हैं कि देखना चाहें तो हम कैसे दिखाई देगा। हाँ जी बच्चों, देखिए कॉन्वेक्स लेंस अगर आप समझना चाहते, देखना चाहते, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब ये दिखाई दे रहा है, कैसा है ये, सेंटर से क्या है, ठीक है, मोटा है। और एजेस जो इसके किनारे हैं उससे क्या है, पतला है। और एक और प्रॉपर्टी जो आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर दोनों ही जो सर्फेसिस हैं वो बाहर की तरफ ब्लग आउट हो रही है, मतलब बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो यही इसकी कॉमन सी डेफिनेशन है। अ लेंस विच इज थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस, जो सेंटर से मोटा और एजेस से क्या हो, पतला हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैज बोथ द सर्फेसिस ब्लगिंग आउट ऑफ द मिडल। बेसिकली मोस्ट कॉमन, अगर हम फॉर्म की बात करें तो वही है जिसके जरिए दोनों सर्फेस क्या होती है, बाहर की तरफ ब्लग आउट हो रही होती है। नेक्स्ट इज योर कॉनकेव लेंस। हाँ जी, देखिए कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। पहले इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है बिखेर देना। ये अपने पास आने वाली लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, बिखेर देता है। अब इसे देखिए, जस्ट अपोजिट टू कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स के अंदर हमने ये क्या देखा था कि बीच से क्या होता है, मिडिल क्या होता है, थिक होता है, और एजेस क्या होते हैं, थिन होते हैं। ये अपोजिट है, ये मिडिल से क्या है एज कम्पेयर टू एजेस, थिन है, एंड एजिस से क्या है, ठीक है। बेसिकली बीच में से क्या है, पतला है, और इसके किनारे कैसे हैं बेटा, मोटे हैं। अ लेंस विच इज थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस आर कॉल्ड कॉनकेव लेंस, उसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होगी, जिसमें दोनों ही सरफेस अगर आप देख रहे हैं तो अंदर की तरफ हमने क्या कर दिया, इनको डिप्रेस्ड कर दिया, दबा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉनकेव लेंस था। तो इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल लेंसेज एंड टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल लेंसेज। देखिए, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जानने के बाद उससे एसोसिएटेड टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, मैंने किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करते हुए दिखाया है। बेसिकली देखिए, हमारे पास दो लेंसेज थे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ये अगर आपको शेप दिखाई दे रही है तो ऐसा ही था क्या, कॉन्वेक्स लेंस, एंड दिस वन इज योर कॉनकेव लेंस। कैसे बना, अगर आप दो स्फेयर देख रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल ही ले रहे हैं शेप सब। अगर आपने दो सेयर्स रखे तो ये अगर हम एक सेयर बनाया, दूसरा ऐसे रख दिया, तो ये इन बिटवीन दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट आया, यहाँ पे हम उन दोनों सेयर्स को क्या रख रहे हैं, कुछ डिस्टेंस से रख रहे हैं। डिस्टेंस से रखते हैं तो जो शेप बचती है वो किसकी शेप बचती है, कॉनकेव लेंस की। क्लियर है इतना। हाँ जी, जैसे हम पढ़ते थे कि जो, अगर हम देखिए यहाँ पे क्या है, दो सरफेसेस बाउंडेड है। मिरर के केस में हम क्या लेते थे, एक ही सरफेस होता था। यहाँ पे अगर दो सरफेसेस हैं, समझने की कोशिश करिए। अब हम पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट्स के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्फेरिकल आपने ले रखी है शेप्स, दो टाइप के स्फेयर दे रखे हैं।
हर एक लेंस की फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? 2 होंगे। कैसे? इस पूरे स्फेरिकल जो बॉडी है इसका सेंटर मान लीजिए समथिंग ये है, इस पूरे स्फेरिकल बॉडी इसका सेंटर मान लीजिए ये। तो इस सेंटर को हमने नाम दे दिया C1, इस सेंटर को भी हम नाम क्या दे रहे हैं आपको समझाने के लिए? C2। एक को C1 और एक को C2 फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी। अब जो लाइन नेक्स्ट, ये जो अभी इसका जो सेंटर होता है किसका? एक पार्ट का अगर हम ले रहे हैं, ठीक है। जब हम पहले पढ़ते थे कि हमारे पास सिर्फ जैसे ये मिरर है या फिर ये मिरर है, कैसे बनेगा मिरर? कैसे पता लगेगा? एक की इनवर्ड सरफेस क्या होगी? पॉलिश। एक की आउटवर्ड सरफेस क्या होगी? पॉलिश। हम क्या लेते थे? उनके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। यहाँ पे भी अगर आप देखिए एक एक सरफेस के बारे में बात करें तो ये कुछ कैसा पोल जैसा दिखाई दे रहा है। अगर आपने इसको C2 माना है इस वाले स्फेरिकल बॉडी के लिए लेके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? P2 सेकेंड पोल, और ये क्या हो जाएगा? P1 फर्स्ट पोल। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इस लेंस के सेंटर को क्या बोलेंगे हम? इस लेंस के सेंटर को बेटा हम O से डिनोट करते हैं, विच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है इतना? हाँ जी। उसके बाद अगर हम बात करें जो प्रिंसिपल एक्सिस की, तो जो लाइन ज्वाइन करती है इन सभी को मतलब देख लीजिए यहाँ के सेंटर से लेके ये जो इसकी सेंटर तक, क्या आप मानेंगे पूरा जो ज्वाइन कर रही है ये कौन सी लाइन होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है। समझिए दोनों स्फेरिकल बॉडीज के सेंटर को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया है। यहाँ पे क्या लिया? C1, यहाँ पे क्या लिया? C2। इस कंप्लीट लेंस के सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट किया, विच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। एंड अगर हम अलग अलग सरफेसेस की बात करें तो यहाँ पे कौन सा पोल होगा? P2, यहाँ पे कौन सा पोल होगा? P1। सिमिलरली हम इस शेप के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ जी। देखिए सिमिलरली हमने यहाँ भी ड्रॉ कर लिया है। इस कंप्लीट लेंस के सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट किया, ऑप्टिकल सेंटर। इन दोनों स्फेरिकल बॉडीज के सेंटर को हमने C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्रेजेंट किया है। और अगर हम इस लेंस की अलग अलग दो सरफेसेस के बारे में बात करें तो उनके सेंटर्स को हमने पोल P1 एंड P2 से रिप्रेजेंट किया। स्टिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस नहीं करी है हमने अभी करनी है, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस अगर आप देखेंगे स्फेरिकल बॉडी का रेडियस क्या होता है? सेम रहता है। तो अगर हम इस वाले स्फेरिकल बॉडी के रेडियस के बारे में बात करें, कहीं से भी लगा लीजिए, सेंटर से जो भी लाइन इसकी किसी भी एंडिंग पॉइंट को टच करेगी, विच इज रेडियस। तो क्योंकि हमने इसको C2 माना है, इस कंप्लीट को मतलब ट्वाइस लेके चले, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, ऐसे ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट करेंगे? R2 से। ऐसे ये देखने यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, कहीं पे भी कर सकते हैं आप, ऊपर ले जाइए, कहीं फर्क नहीं है। बेसिकली क्या है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से उस स्फेरिकल बॉडी की किसी भी एंड पॉइंट को ज्वाइन करना है, दैट इज R1। ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर हम, दिस इज योर R2 एंड दिस विल बी योर R। ऐसा नहीं कि R1 यही हो सकता है या R2 यही हो सकता है, आप ऐसे यहाँ पे कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली सेंटर के अंदर, सर्कल के अंदर होता है क्या है, सेंटर से आप जो भी कहीं भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे वो हमेशा उसका क्या होएगा, जैसे हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं, वो हमेशा उसका क्या होएगा? रेडियस ही होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी। अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसकी डेफिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी डेफिनेशन सुनिए बेटा। Center of curvature of a surface of a lens is a center of sphere of which forms a part. Because the lens has two surfaces, it has two center of curvature. Basically देखिए center of curvature of a surface of a lens होता क्या है, इस पूरे sphere के ही center को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसका ये मिरर पार्ट है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो ये कंप्लीट दोनों जो स्फेरिकल बॉडीज ली है इन्हीं में से, तो इसी का ही तो पार्ट है ये मिरर। तो ये बेसिकली इस स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्योंकि यहाँ पे दो हम स्फेरिकल बॉडीज ले रहे हैं तो इसके लिए क्या होते हैं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, C1 एंड C2। ऐसे ही यहाँ पे भी। हाँ जी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सरफेस ऑफ ए लेंस इज अ रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द सरफेस फॉर्म्स अ पार्ट। बेसिकली क्या है, सेम इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस ही क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्योंकि आपने दो स्फेरिकल बॉडीज लिए, इसके पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 एंड R2। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? जो इस लाइन क्या होती है? इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। अगर आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सो इट्स ऑल अबाउट
The spherical lens is an important term associated with spherical lens.